100% दीजिए। अगर 1 घंटा भी बैठ रहे तो ठीक है, कोई मतलब नहीं है। आप 18 घंटे पर बैठ रहे और एफिशिएंसी सिर्फ 2 घंटे ही बराबर है, तो कोई मतलब नहीं हुआ 18 घंटे। इससे जब आप कुछ और कर लो। ओके, इफ आई एम बिकम गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग गाइस। होप सो आप लोगों की सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है और आप सब बहुत अच्छे से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल फाइनेंस एट होम। सो हम इसके पहले सैलरी चैप्टर कर रहे थे, बेसिक पढ़े थे, आज कंटिन्यू कर रहे हैं उसे। इस चैप्टर को चालू करने से पहले अब सारे 2 चैप्टर्स मैंने अपलोड कर चुके हैं डायरेक्ट टैक्स के, दैट इज़ बेसिक कॉन्सेप्ट एंड रेजिडेंशियल, वो कंप्लीट करके आएगा तो आपको ईजी होगा। एंड आपको सारे लिंक्स एंड प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से जाके डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, तो आप डायरेक्ट वहाँ से भी जा सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, गिव अ थम्स अप एंड शेयर विथ योर फ्रेंड एज मेनी यू कैन, सो अदर्स विल ऑल्सो गेट हेल्प। एंड अगर आपको किसी वीडियो में किसी और टॉपिक में वीडियो चाहिए तो यू कैन ऑल्सो कमेंट ओके इन द कमेंट सेक्शन। चालू करने से पहले एक छोटी सी बात, आप ना सिर्फ अपना हार्डवर्क करते जाइए, रिज़ल्ट पे ध्यान मत दीजिए। रिज़ल्ट आपकी हार्डवर्क जितना करेगा उतना ही आपको मिलेगा, ना उससे एक ज़्यादा ना उससे कम। ओके, टाइम बहुत कम है और बहुत मिनिमल टाइम है ना, थोड़ा सा ही देना ना आपको, सिर्फ 2 महीने अपने देने, सिर्फ 2 महीने आपको 6 महीने की से बचा सकते। एंड CMA वालों, हमारा एग्ज़ाम वैसे ही पोस्टपोन होते होते साल भर लग जा रहा है, पता नहीं नेक्स्ट एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा, टाइम पे होगा कि नहीं होगा। तो सो ये वाला शॉर्ट एटलीस्ट दे के देखो। ओके, पास होना ना होना वो बात की बात है, बट जितना है अपना 100% दो और बस एग्ज़ाम दे के आ जाओ। ऐसा तो नहीं है ना कि आपको कुछ भी नहीं आएगा, कुछ तो पढ़े ही होगे, है ना। जब आपको पता है कि आपको एग्ज़ाम देना, कुछ तो पढ़ोगे ही ना, कुछ तो आएगा ना यार। जस्ट गिव अ ट्राई। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अभी कुछ सैलरी में टर्म्स है, उसे देख लेते हैं। ओके, एक पहला है फिक्स्ड पे स्केल एंड अ ग्रेड पे स्केल। ठीक है, सो एक मिस्टर ए आए, ठीक है, वो अपनी मम्मी को बोले, मिसेस आर को बोले कि मम्मी उनकी कि खुशी खुशी आए, बोले मम्मी मुझे जॉब लग गई। तो मम्मी ने पूछा, अरे बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। पूछा सबसे पहले आया सैलरी कितनी मिलेगी, तो इन्होंने बोला 40,000 पर मंथ, टिल जब तक मैं काम कर रहा हूँ, टिल इन्फिनाइट रहता है। ठीक है, टिल ही वॉन्ट, लाइक ही वॉन्ट मतलब जब तक वो कराना चाहता है काम, तब तक सिर्फ होगा 40,000 मिलेगा। ये बहुत खुश, ये भी खुश। ठीक है, ये होता है फिक्स्ड, कि चाहे जो हो जाए फिक्स्ड रहेगा पे स्केल। ठीक है, अभी मिसेस आर का ही दूसरा बेटा आया, वो भी खुश। ठीक है, मिसेस आर का दूसरा बेटा आया, मिस्टर बी। तो इन्होंने इनसे पूछा, क्या बेटा तुम्हारा जॉब लगा? तो इन्होंने बोला, हाँ मम्मी मेरी भी जॉब लगी। तो इन्होंने बोला कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, तो ये इनसे पूछा, बेटा तेरी सैलरी क्या है? तो इन्होंने बोला, मम्मी अभी ना मेरी सैलरी 30,000 है, फिर 6,000 बढ़ेगा। ठीक है, 6,000 तक बढ़ेगा, 60,000 तक बढ़ते जाएगा, फिर 5-10,000 बढ़ेगा 1.5 लाख तक, देन 20,000 बढ़ेगा 2 लाख तक। तो इसकी मम्मी बोली, अरे बेटा तू सिर्फ 30,000 कमाने वाला है,
तेरा भाई 40,000 कमाने वाला है, तू 10,000 कम कैसे, तू तो उससे ज़्यादा पढ़ा लिखा है। तो उसने बोला अरे मम्मी 30,000 तो मुझे अभी मिल रहा है, उसके बाद हर नेक्स्ट महीने कितना 6,000 हर साल 6,000 बढ़ते जाएगा 60,000 आने तक, एंड देन फिर 10,000 बढ़ेगा 1.5 लाख आने तक, फिर 1.5 लाख से 20,000 बढ़ते जाएगा 2 लाख आने तक। तो मैं तो ज़्यादा कमाया हर साल, ये तो जीवन भर 40 कमाएगा। मैं जब तक काम करते जाऊंगा मान लो 2 लाख कमाने लग जाऊंगा। तब उसकी मम्मी को समझ आया कि ये होता है ग्रेड पे स्केल और ये होता है फिक्स पे स्केल। ठीक है, ठीक है, समझा कि कौन सा चीज़ क्या होता है। अब आते हैं नेक्स्ट, सेकंड टर्म होता है टैक्स फ्री सैलरी। टैक्स फ्री सैलरी क्या होती है? मान लीजिए मिस्टर एस की सैलरी ₹6 लाख पर एनम है। ठीक है, ठीक है। अब इस पे कैलकुलेट करते, तो पहले तो टैक्स कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, क्योंकि टैक्स फ्री सैलरी बोल रहे तो टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। टैक्स पहले 250 पे एज्यूम करना है, 45 पे नील रहता है। फिर नेक्स्ट 250 पे 5% दैट इज़ 12,500, एंड नेक्स्ट 5 लाख पे कितना 20% दैट इज़ 1 लाख। ठीक है, अब देखो 5 लाख हो गया था, तो यहाँ कितना आएगा 1 लाख का 20%, 20,000। टोटल कितना हो गया टैक्स 32,500 हो गया। तो ये टैक्स हो गया। तो सैलरी माइनस टैक्स दैट इज 6 लाख माइनस 32,500, कितना आ गया ये 56,7,500। ठीक है, तो ये जो 56,7,500 वो क्या है, टैक्स फ्री सैलरी है, इस पर तो टैक्स लगा ही नहीं। ठीक है, और आपको पता है ना सैलरी डिडक्ट हो जाती है, टैक्स टीडीएस में कट ही जाता है ये डिडक्टेड टीडीएस। ओके, टीडीएस चैप्टर में आपको सब मिल जाएगा। थर्ड देखते हैं, थर्ड है एडवांस सैलरी वर्सेस ओके, एडवांस सैलरी वर्सेस लोन या एडवांस अगेंस्ट सैलरी। देखो क्या हुआ, मिस्टर राम की शादी थी, तो ना मिस्टर राम ने एडवांस सैलरी ले ली। ठीक है, एडवांस सैलरी ले लिया, डायरेक्ट उन्होंने 20 लाख ले लिया। ठीक है, 20 लाख ले लिया। ठीक है, देखो अब 20 लाख क्या था ना, उनकी सैलरी थी। मान लो ये उनके अप्रैल महीने की सैलरी थी। ठीक है, तो उन्होंने अप्रैल की ड्यू कब होगी, नेक्स्ट में होगी। ठीक, सॉरी मार्च की अप्रैल में मिलती, अप्रैल की क्या होती मई में जाती ना। तो उन्होंने बोला भाई तू मुझे अभी दे दे। ड्यू कब होना था, ड्यू होना था इसका 30 अप्रैल को ड्यू होता। ठीक है, अगर मान लो एक कंपनी का है, बोलता है 30 अप्रैल को मेरा ड्यू हो जाएगा, तुम दिन भर काम करो, चलो इतना मिल लेते, 1 मई को तुम्हारा ड्यू हो जाता है। बट उसने रिसिप्ट कब कर लिया,
ऑन 5 अप्रैल को, ठीक है, उसने रिसीव कर लिया, तो टैक्सेबल कब होगा? टैक्सेबल ऑन रिसिप्ट बेसिस, ठीक है। तो ये क्या होता है? एडवांस सैलरी, एडवांस सैलरी ले लिया। एक होता है एडवांस तो लिया पर अगेंस्ट सैलरी के। क्या हुआ, मिस्टर राम को गाड़ी लेनी थी, तो उन्होंने क्या किया ना, 20 लाख था उनकी सैलरी है, तो उनकी सैलरी है 20 लाख, ठीक है। उन्होंने क्या बोला, मेरे को इस 20 लाख के अगेंस्ट पे मेरे को 10 लाख का लोन दे दो अभी, ठीक है, अभी दे दो 10 लाख का लोन, ठीक है, और ये मैं चुकाते जाऊंगा अपनी ईएमआई से। मतलब ना, इसका मतलब क्या हुआ कि तुम अभी 10 लाख तो दे दोगे, बट ये ड्यू मेरा अभी नेक्स्ट मंथ होने वाला है, ठीक है, बट तुम मुझे पैसा अभी दे दो, और जो भी ये 10 लाख है ना, इसका मैं ईएमआई चुकाते जाऊंगा, क्योंकि देखो एडवांस अगेंस्ट इज़ लाइक अ लोन ना, लोन में तो चुकाना पड़ेगा ही ना। तो बोला कि मैं हर महीने 1-1 लाख करके मैं चुकाता जाऊंगा एज अ ईएमआई। तो तुम मुझे लोन दो, किसके बदले? मेरे सैलरी के बदले मेरे को लोन दो, एडवांस नहीं मांग रहा, मेरे सैलरी के बदले लोन दो। जब तो ना क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा ना कि ईएमआई पे जब ये ड्यू होगा ना, जब ये ड्यू होते जाएगा 1 लाख, ठीक है, वो तब टैक्सेबल होगा, ठीक है, नॉट ऑन द, जब वो पूरा 10 लाख एक बार टैक्सेबल नहीं होगा, जिस महीने वो 1 लाख देता जाएगा वो तब टैक्सेबल होगा। तो टैक्सेबल कब होगा? टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस, ओके। 4th वन है foregoing of salary versus surrender of salary। foregoing मतलब क्या होता है ना, खुद से छोड़ के चले जाना, ठीक है। अब क्या हुआ ना, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉरगोइंग मतलब खुद से छोड़ के चले जाना। क्या हुआ, मिस्टर ए की जॉब लगी थी, ठीक है, किसी महिंद्रा कंपनी में, ठीक है, जिसमें ना इसको सैलरी मिलती थी 1 लाख रुपीज़। एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट लगा था महिंद्रा में, 1 लाख सैलरी मिलती थी, ठीक है। और ठीक है, ये स्टार्ट किया था अप्रैल में, ठीक है, स्टार्ट किया था अप्रैल में। मिस्टर ए को एक और जॉब मिल गई टाटा में, ठीक है, टाटा में जॉब मिली, यहाँ पे उसको 1.5 लाख मिल रहा था, बट एक कंडीशन थी, उसको ज्वाइन करना था 16 अप्रैल को, ठीक है। तो इसने क्या किया, ये 1.5 लाख तो मिला नहीं इसको, है ना, तो उसने क्या किया, ये 1.5 लाख 1 लाख का वेट नहीं किया मिलने का, उसने जॉब छोड़ी 16 को जाके इसमें कंपनी में जॉब करने लगा, ठीक है। विच मीन्स इसने अपना 1 लाख का सैलरी छोड़ दी ना, तो इसे बोलते फॉरगोइंग सैलरी। अब मान लीजिए मिस्टर ए है, ठीक है, अभी आपका देख रहे हैं ना, अयोध्या में राम मंदिर बनाना चल रहा था, ठीक है, हाइपोथेटिकल है, ले लेते हैं, राम मंदिर बनाना है करके कंपनी ने इनिशिएट लिया था, ठीक है, कि हर एम्प्लॉय अपनी सैलरी का 20,000 रुपीज़ डोनेट करेगा, ठीक है, ज़रूरी था, कंपलसरी था। तो इन्होंने अपने 1 लाख का 20,000 किसको दिया, एज अ सरेंडर कर दिया, ठीक है। तो इसमें टैक्सेबल अमाउंट कितना हो जाएगा, सिर्फ 80,000, क्योंकि उनको मिला कितना है, सिर्फ 80,000, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे जितना अमाउंट इसने फॉरगोइंग किया है ना, ये पूरा टैक्सेबल होगा, क्योंकि इसने खुद से छोड़ के गया, हमने नहीं बोला था छोड़ने के लिए, खुद से छोड़ के गया, तो इसका पूरा अमाउंट टैक्सेबल होगा, ओके। अब एन्युटी,
एन्युटी बोलो या पेंशन, ठीक है, ये एक अमाउंट रिसीव होता है, ठीक है। आप कहीं काम करते बहुत ज़्यादा दिन तक काम करते तो आपको एक अमाउंट मिलता है रिटायरमेंट के बाद, ठीक है। तो एन्युटी मीन्स क्या होता है? एन्युटी मीन्स द ईयरली सम्स पेबल टू अ पर्सन, ठीक है। अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल ये मिस्टर एक्स काम करते थे महिंद्रा में, 25 ईयर्स से लेकर 45 ईयर्स तक महिंद्रा में काम किया, ठीक है। यहाँ से इनको पेंशन मिलती थी। अब ये बोर हो रहे थे अब तो ये कॉस्ट अकाउंटेंट है तो अभी भी काम कर सकते थे। तो अब ये वो हो गए थे, लाइक सीनियर पोस्ट में आ गए थे। तो इन्होंने कहाँ ज्वाइन कर लिया? 60 तक ICI में चार्टेड अकाउंटेंट एज अ मेंबर बन के वहाँ पे काम करने लग गए। तो इनको यहाँ से भी इन्होंने 60 पार किया तो इनको यहाँ से भी हम पेंशन मिलता है, ठीक है। तो बेसिकली मेरे को बताने का मतलब क्या है कि ये जो काम यहाँ पे जो पेंशन मिल रहा है दे कौन रहा है? पास्ट एम्प्लॉयर दे रहा है, ठीक है। तो अगर ये जो भी पैसा है ना, ठीक है, इसे भी हम एन्युटी बोलते हैं, बट इट कॉल्ड एज, बट ये बोला क्या जाता है? सैलरी नहीं बोलते। सैलरी में पेंशन है, एन्युटी, बट इसको बोला क्या जाता है? टर्म क्या है? बट कॉल्ड प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, क्योंकि ये प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। आपने कुछ पुराने टाइम पे अच्छे काम किए तो उसकी वजह से जो मिल रहा है उसे हम प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी बोलते हैं, ठीक है। और इसे तो एज इट इज़ पेंशन ही बोलेंगे, ठीक है। अगर आपको ये प्रेजेंट एम्प्लॉयर से मिल रहा है, जैसे मान लीजिए अभी आप 61 के, अब यहाँ से पेंशन मिल रहा है, तो ये कहाँ टैक्सेबल होगा? टैक्सेबल एज सैलरी, ठीक है। फिर ये किस नाम से, जिस नाम से बोला जा रहा है वैसे ही टैक्सेबल होगा, टैक्सेबल एज प्रॉफिट ड्यू इन सैलरी। अब मान लीजिए 62 में मिस्टर एक्स मर गए तो वो अभी भी तो पेंशन मिलना ही है, अरे ख़त्म नहीं हुआ, अभी मिल ही रहा था, ठीक है। तो अगर ये थर्ड देखना, इफ रिसीव्ड फ्रॉम अ पर्सन अदर देन एम्प्लॉयर, तो टैक्सेबल कहाँ होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ठीक है। अगर ये पेंशन किसी अदर देन एम्प्लॉयर से मिल रहा है तो टैक्सेबल कहाँ हो जाएगा? अदर सोर्स में, ठीक है। अगर डेथ हो जाती है तो ये बन जाएगा फैमिली पेंशन, और ये तो पेंशन यार पता ही होगा। अच्छा नहीं पता है तो ये IOS में जाता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ठीक है। यहाँ तक आपको समझा? अगर आपको कोई भी डाउट है यहाँ तक तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड नोट्स के लिए आप इंस्टाग्राम पे फाइनेंस एट होम पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, ओके। ये वीडियो इतनी शॉर्ट रखते तो आपको जल्दी जल्दी रिवाइज करने में टाइम नहीं लगेगा, ओके। इसके बाद हम फास्ट करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, हम फास्ट करेंगे इसके बाद, ओके। सो आगे के लिए आगे सारे वीडियोस के लिए आप नोटिफिकेशन आपको मिले, इसके लिए आप सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एंड इसके बाद HRA करेंगे विच इज़ इम्पॉर्टेंट इन अ सैलरी एंड इन अ डायरेक्ट टैक्स इन द फेज ऑफ इंटरमीडिएट, ओके। सो आप इसके बाद के सारे वीडियोस इंपॉर्टेंट है, सो बेसिकली ट्यून फॉर दैट वीडियोस। सो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए तो आपको जब भी वीडियो अपलोड होगी, बेसिकली मंडे एंड फ्राइडे अपलोड होती तो आपको पता चल जाएगा। एंड किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू लाइक द वीडियो जस्ट गिव अ थम्स अप, थैंक यू। एंड बिफोर गोइंग याद रखिएगा, मेहनत करने से पीछे मत हटिए, सिर्फ 2 महीने हैं, ठीक है। 2 महीने भी नहीं है, ढंग से अच्छे से
से मेहनत कीजिए, हो जाएगा आपका सब। ओके, अगर ये 2 महीने भी नहीं है, आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो, जब भी आप ये वीडियो सुन रहे हो, तो अगर आप पढ़ रहे हो अभी तो अच्छे से पढ़िए, 100% दीजिए। अगर 1 घंटा भी बैठ रहे हो तो ठीक है, कोई मतलब नहीं है ना आप 18 घंटे पर बैठ रहे और एफिशिएंसी सिर्फ 2 घंटे ही बराबर है, तो कोई मतलब नहीं हुआ 18 घंटे, इससे जो आप कुछ और कर लो। ओके, इफ आई एम बिकम हार्श, बट ये रियलिटी है। अगर आप 18 घंटे बैठ के भी 2 घंटे का जितना ही कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं, मत करो, सब छोड़ दो। ओके, सो पढ़ना है तो अपना 100% दो एंड डोंट वरीज अबाउट रिजल्ट। वो तो किसी को पता ही नहीं है ना, उतना अनसर्टेन रहता है। बस ये पता रखो कि तुमने हार्ड वर्क कितना किया है, ठीक है, क्योंकि ये एक चीज़ है जो तुम डिफ़ाइन कर सकते हो। रिज़ल्ट तुम कभी डिफ़ाइन नहीं कर सकते हो कि रिज़ल्ट अच्छा है कि बुरा है, ठीक है, बट वॉट यू कैन डिफ़ाइन इज़ हार्ड वर्क। सो बेसिकली वो याद रखना। ओके, थैंक यू।